नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का कल पहली बार बाड़मेर दौरा। ऑटो चालक के हत्यारों की सरगर्मी से तलाश, नाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस, शव का नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। चामुंडा माताजी मूर्ति चोरी करने के बाद दूसरे मंदिर में स्थापित 2 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। जेएनवीयू को प्रधानमंत्री उषा योजना में 100 करोड़ की राशि स्वीकृत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सीएम भजनलाल शर्मा का एक दिवसीय बाड़मेर दौरा तय हो गया है। सरकार बनने के बाद पहली बार सीएम का बाड़मेर दौरा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर से सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। दोपहर उत्तरलाई उतरने के बाद गुड़ामालानी के आलपुरा जाएंगे, जहां आलमजी मंदिर प्रांगण प्रतिष्ठा व मंदिर दर्शन प्रोग्राम में भाग लेंगे। इसके बाद सेरवा के सोमाड़ी स्थित चालकालीची माता मंदिर में महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पैनोरमा का दर्शन करेंगे। सीएम दोपहर में कलेक्ट्रेट सभागार में सीमावर्ती सरपंचों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद उत्तरतलाई से जयपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि उपखंड मुख्यालय सेरवा के पास ग्राम पंचायत सोमाड़ी के राजस्व गांव चालकना स्थित चालकनेची माता मंदिर पर चालकनेची माता की जीवनी को लेकर पैनोरमा का 5 करोड़ के निर्माण करवाया जा रहा है। जोधपुर शहर के निकटवर्ती लूणी तहसील क्षेत्र के सजाड़ा धाम सवारियों को लेकर जा रहे ऑटो चालक की रात में अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। कार और बाइक पर आए अज्ञात लोगों ने संभवतः लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हत्यारों की तलाश में टीमों का गठन करते हुए रात भर से सर्च कर रही है। कुछ डेरों को खंगाले जाने के साथ टोल नाकों के कैमरों को भी देखा गया। कार और बाइक के बारे में अभी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इधर घटना से क्षुब्ध ऑटो चालक की यूनियन ने इसको लेकर विरोध जताते हुए एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पर प्रदर्शन किया। फिलहाल शव का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पुलिस के आला अधिकारीगण एमडीएम अस्पताल मोर्चरी पर जुटे हैं। यूनियन के पदाधिकारियों ने हत्यारों को पकड़ने के अलावा अभी कोई मांग नहीं रखी। कार्यवाहक एसपी बोरानाड़ा नरेंद्र दायमा ने बताया कि हत्यारों की तलाश में पुलिस की टीमों को लगा रखा है। नाकों और आसपास के मार्गों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। कार का पता नहीं चला है। डेरों को भी देखा जा रहा है। हत्या का कारण आरोपियों को पकड़े जाने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लूट का इरादा और रंजिश को लेकर भी मामले को देखा जा रहा है। पुलिस की टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है। अभी तो नहीं अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। सभी ऑटो रिक्शा संगठनों का इस हरिश्रवार के साथ में तन मन धन से साथ है और सभी ऑटो रिक्शा चालक भी इसी मामले में आगे आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि आगे कभी ऐसी घटना नहीं हुए। प्रशासन इसको ध्यान में रखकर हमारे को न्याय दें। इसको साथ में जो 20 लाख रुपए की मांग की है और नौकरी की, उस पर प्रशासन से मेरी अपील है। महासचिव चांद मोहम्मद अमीर बोल रहा हूँ मैं कि इनको न्याय दें और इनकी जो है मांगें पूरी करें और आगे के लिए हर ऑटो रिक्शा चालक का भविष्य खतरे में ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन आगे आए। मैं ऑटो रिक्शा एकता यूनियन महासचिव फिरोज खान आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं सब यहाँ पे आए हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, मनीष जी पवार है, उनके छोटे भाई का कोई लूट मार रही उनके साथ में, लूट मार के इरादे से किया उन्होंने तो, लेकिन जो सवारी की थी बैठ थी उसको लूट रहे थे, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया और 2-3 किलोमीटर उसने गाड़ी भगाई। उसके बाद में भी कोई कार वाला और 2-3 बाइक वाले उसके पीछे लग गए और पत्थर फेंका उसके ऊपर। सामान गायब हुआ? सामान तो गायब हुआ ही नहीं, जानकारी नहीं है सर। ऐसे कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जानकारी हमारे नेतों में नहीं है अभी तक तो। फिर उसके बाद में प्रशासन देख रही है। अभी डिप्टी साहब का फोन आया मेरे पास में, फिरोज भाई आप थोड़ा शांति से काम करना, कोई उग्र प्रदर्शन वगैरह मत करना। मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहिए, हम प्रशासन के साथ है और प्रशासन हमें पूरा सहयोग करे। सर मामला ये है सर, मेरा भाई कल 19 तारीख की नाइट में मतलब 6:30 समथिंग भगती कोठी से रवाना हुआ, ठीक है, सजाड़ा के लिए निकला था।
और उसका अचानक बीच में पता नहीं किसी ने हमला किया, क्या किया वो हमें कुछ पता नहीं मतलब उस विषय में, ठीक है। तो हमें तो बस यही है कि उसके जो भी हत्यारे हैं उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके जो भी हत्यारे हैं उन हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए और हमें न्याय दिलाए। इसका कौन आया? भाई का नाम? भाई का नाम है हरीश पवार, निवासी कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड। किसी पे कोई शक? किसी पे कोई शक तो नहीं है सर, ऐसा कुछ, क्योंकि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सबसे पहली बड़ी बात तो। उसकी दुश्मनी हो भी नहीं सकती कि वो एकदम सीधा साधा आदमी, दुश्मनी का उसका कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं था, अचानक उसके पीछे पड़ने से अचानक उसने उसके कौन लूट भाई मार को के किया था चक्कर से इलाज? हुआ था। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं मारवाड़ ऑटो रिक्शा संघर्ष समिति से महासचिव हूँ, चांद मोहम्मद रंगेज। और सारे संगठन जोधपुर के अंदर जितने भी है ऑटो चालक व संगठन, सभी लोग इस रमेश पवार के साथ में खड़े हैं। इसके साथ में जो अन्याय हुआ है वो बिल्कुल सरासर गलत है और एक लूट मार की साजिश से ये पहले हुआ, लेकिन वो पैसेंजर का सुरक्षित रखने के लिए ऑटो रिक्शा चालक ने अपना ऑटो भगाया, उसको बचाने के लिए उसका कर्तव्य था, उसने किया। लेकिन ऐसे लोग जो खुले भेड़ी की तरह घूम रहे हैं और एक सेवक, ऑटो रिक्शा भी एक सेवक है सेवा करने के लिए, उसके साथ में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ये प्रशासक की नाकामी है। इसलिए ऐसी स्थिति कभी भविष्य में आने वाले समय में ऐसी ना हो, इसके लिए प्रशासक सतर्क हो जाए और ये हमारा आह्वान है। और उसके बाद जो भी इसके साथ में हुआ है, बच्चे के साथ में, ऐसा कभी नहीं हो ये। और वहाँ उस एरिया के अंदर पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए, कैमरा लगना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए और किसी भी गेस्ट के साथ में ऐसा ना हो। और इनकी तरफ से मैंने जो डिमांड की है 20 लाख रुपए और इसको नौकरी मिलनी चाहिए, हरीश लवार के भाई को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे के लिए कभी ऐसी व्यवस्था में कोई कमी नहीं हुए। और प्रशासक अगर हमारी बात को सही अच्छे तरीके से लेगा तो हम प्रशासक के सहयोग में हैं। और प्रशासन अगर ऐसी अन्यथा अगर हमारे साथ में दुरुपयोग किया तो हम रोड पे आ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। जोधपुर के हम राजस्थान लेवल पे करेंगे, पूरा राजस्थान लेवल पे आएगा ये। दोपहर बाद ऑटो चालकों की विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी शैतान सिंह, उमराव खान सहित मारू लोहार सिकलीगढ़ विकास समिति की तरफ से ऑटो रैली निकाली गई। यह रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने के साथ नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को रखा है। मांगे पूर्ण नहीं होने की स्थिति में वे हड़ताल पर भी जा सकते हैं। बताया गया कि परिवार में एकमात्र ऑटो चालक ही कमाने वाला था और बच्चे भी छोटे हैं। टैक्सी चालक के पिता नहीं है। मारवाड़ ऑटो यूनियन संघर्ष समिति के महासचिव चांद मोहम्मद रंगरेज का कहना है कि इस हत्या के ऑटो यूनियन विरोध करता है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तार की मांग करता है। सारे संगठन परिजन के साथ खड़े हैं। जो अन्याय हुआ है वह सरासर गलत है। उन्होंने घटना को प्रशासन की नाकामी बताया। कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 7 में रहने वाले ऑटो चालक की हरीश पुत्र सुरेश लोहार की खेजरली टोल नाके से 1.5 किलोमीटर दूरी पर कुछ बदमाशों ने सोमवार की रात को पत्थर से हत्या कर दी थी। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। हरीश के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, हरीश के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, हरीश के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, हरीश के हत्यारा को फांसी दो। यूनियन का अध्यक्ष शैतान सिंह, हमारी एक ही मांग है, इनको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करो, इन हत्यारों को गिरफ्तार करो और हमको इससे किसी हालत में इसका मुआवजा चाहिए और इसको सरकार की तरफ से एक नौकरी चाहिए, क्योंकि इसके घर में फादर नहीं है, एक विधवा माँ है और एक बहन है और कमाने वाला कोई नहीं और सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही है। अभी 24 घंटे में एक भी मुलजिम अभी नहीं पकड़ा है और हमको आश्वासन दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओ। जब तक इसको नहीं पकड़ा जाए और हमको मुआवजा का आदेश नहीं देगा जब तक हम ये लाश नहीं उठाएंगे यहाँ से। जोधपुर ऑटो रिक्शा यूनियन से जो कल की घटना हुई है इसके लिए हम बहुत दुख प्रकट करते हैं और ये जो घटना इस तरीके से हुई है, हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब के पास हाजिर हुए हैं और ज्ञापन हमने दिया, इसके परिवार को मुआवजा मिले और जल्दी से जल्दी हथियारों को गिरफ्तार किया जाए और नहीं तो फिर आगे का स्टेप हम हड़ताल कर लेंगे। आपका परिचय? उमराव खान। ये जो घटना कल रात को घटी तो ये बहुत ही दर्दनीय घटना है। एक टैक्सी ड्राइवर को जिसको कि जान से मार दिया गया है,
वो उसकी तो माँ भी नहीं है घर में और बहुत ही उम्र में छोटा है। अगर हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये दिन पर दिन ये घटनाएं और बढ़ेंगी और लोग इस घटना का शिकार होंगे। आज इन सब समाज ने, सर्व जातीय समाज ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी इनकी मांगे हैं वे स्वीकार की जाए। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन मांगों को स्वीकार किया जाए। जोधपुर शहर के मंडोर स्थित चामुंडा माता की ऐतिहासिक मूर्ति चोरी के मामले में 3 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को 200 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 आरोपी और फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी। आरोपियों ने मूर्ति एक दूसरे मंदिर में स्थापित कर दी थी। पुलिस आरोपियों से मूर्ति चोरी कर मंदिर में स्थापित करने का कारण पता लगा रही है। एडीसीपी नाजिम अली ने बताया कि चामुंडा माता की मूर्ति राजसमंद के गोविंदगढ़ के गांव गुगले स्थित एक मंदिर से मिली। यहां से 2 आरोपियों महेंद्र सिंह व सौभाग सिंह पड़ियार राव को पकड़ा है। इसके बाद आरोपियों को जोधपुर लाए और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के साथ 2 महिलाएं व 9 पुरुष शामिल है। उनकी तलाश में मंडोर थाना अधिकारी व उनकी टीम ठिकानों पर दबिश दे रही है। वही घटना में उपयोग वाहनों को जब्त किया जाएगा। एडीसीपी नाजिम अली का कहना है कि 3 दिन पहले गुप्त नवरात्रि के सप्तमी के दिन मंडोर उद्यान के पीछे स्थित नागादड़ी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित चामुंडा माता मंदिर से मां चामुंडा की मूर्ति बदमाश देर रात चोरी कर ले गए। सुबह जब कुछ भक्त मंदिर में पूजा करने गए तो उन्हें वहां पर मटकी, काले कपड़े, कुछ पत्थर व अन्य सामग्री मिली, लेकिन मंदिर में रखी माता चामुंडा की मूर्ति नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा किया। हंगामा दूसरे दिन भी चला। मंडोर उद्यान के गेट भी घेरकर बंद कराए, जिससे वहां पहुंचने वाले पर्यटक परेशान हुए, लेकिन एसीपी और एसडीएम ने मिलकर सभी को शांत करवाया। जोधपुर पूर्व जिले के मंडोर थाना इलाका क्षेत्र में मंडोर उद्यान में स्थित जो है प्राचीन दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर में विगत दिनों में 17 तारीख को जो है राजसमंद जिले से 2 गाड़ियों में बैठ के महिलाएं और पुरुष यहाँ पे आए और दिन भर उन्होंने रेकी की। रेकी करने के पश्चात देर रात्रि को जो है चामुंडा माता मंदिर से जो प्राचीन चामुंडा माता की जो मूर्ति है उसको वहां से उन्होंने चुराया। चुराने के पश्चात जो है वो उसको अपने गांव गुगली, जो कि राजसमंद में 4 बजे थाना इलाका क्षेत्र में पड़ता है, वहां ले जाके और अपने जो मंदिर है, गांव का जो मंदिर है, उसमें उसको स्थापित अष्टमी को कर दी। क्योंकि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था और हमारे जो मंडोर में जो है मुस्लिम समुदाय की जो है मजारें भी हैं और मंदिर भी है, तो कुछ वहां पे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के भी पूरा अंदेशा था। लेकिन जोधपुर के निवासियों ने आपसी समझ और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखते हुए इस मामले को जो है पुलिस समझा, उन्होंने धीरज बनाए रखा, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखी और पुलिस का जो विश्वास है, उनको आश्वासन दिया गया था, उस पर उन्होंने विश्वास किया। लेकिन पुलिस ने भी जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार करीब हमने सीसीटीवी कैमरे से पीछा करते हुए, मोबाइल टावर से पीछा करते हुए, और जो खासकर मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो पॉजिटिव इसका जो मैसेज चलाया और प्रचार प्रसार किया, उसके कारण जब वहां के निवासियों ने, जो कि समझदार निवासी थे, उन्होंने उसको देखा और देखने के पश्चात जो है उन्होंने हमें पुलिस को, हमारे मंडोर एसएचओ को सूचित किया कि एक मूर्ति जो है 2-3 दिन पूर्व ही हमारे यहाँ स्थापित हुई है, तो जिस पर हमने जो है यहाँ पे विशेष टीम का गठन किया और उसको सादा वस्त्रों में उस गांव में गुगली में भेजा और उन हमारी टीम के सदस्यों ने सादा वस्त्रों में वहां पे पता किया तो मालूम चला कि एक मंदिर में जो है नई मूर्ति स्थापित हुई है। लेकिन गांव के चूंकि अधिकांश व्यक्ति इसमें जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया और साथ ही हमारे पुलिस मुलाजमानों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, जिस पर लोकल जो पुलिस है, 4 भुजा पुलिस, श्रीमान एसपी साहब राजसमंद ने उनको हमारी इमदाद के लिए भेजा और राजसमंद पुलिस और जोधपुर पूर्व पुलिस ने मिलकर और वहां पे उनको समझाइश करके मूर्ति भी बरामद की। 4 व्यक्तियों को भी वहां से दस्तयाब किया, जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया, और साथ ही उनके जो काम में लिया गया 2 वाहन थे, बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर, उनको भी वहां से हम दस्तयाब करके लाए हैं। इसमें अन्य भी आरोपी हैं, उनकी भी जल्दी जो है गिरफ्तारी या दस्तयाबी जो है सुनिश्चित की जाएगी और मूर्ति को बरामद कर लिया गया है और जोधपुर में जो है अमन चैन कायम है। जोधपुर शहर के टीबी अस्पताल के हॉस्टल में अध्ययन छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आशंका है कि दवाइयों के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। छात्र वर्ष 2016 बैच का इंटर्न स्टूडेंट था। देवनगर पुलिस ने बताया कि शहर के केएन ट्रस्ट हॉस्पिटल के हॉस्टल में
सोमवार रात 11 बजे मेडिकल स्टूडेंट मृत मिला। उसके पिता की सूचना पर दोस्तों ने उसके कमरे को तोड़ा, तब हादसे का पता चला। वो जयपुर का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार हर्ष टाक जोधपुर के डॉक्टर के एन मेडिकल कॉलेज में 2016 के बैच का इंटर्न स्टूडेंट था। सोमवार रात उसके पिता फोन कर रहे थे। बार बार फोन करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। तब पिता ने हर्ष के दोस्तों को फोन कर उससे बात करवाने को कहा। हॉस्टल में ही रहने वाले उसके दोस्त ने कमरा जाकर देखा तो वो बंद था। आवाज लगाने पर भी उसने नहीं खोला। इसके बाद सभी ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर गए तो कमरे में बदबू आ रही थी। वहीं हर्ष की उल्टी और नाक से खून होना पाया गया। आशंका है कि दवाइयों के ओवरडोज अथवा किसी नशे से उसकी जान गई है। इतला मिली थी कि इंटर्न हॉस्टल कमला नेहरू अस्पताल में एक हर्ष नाम के लड़के ने कमरे में कमरा बंद था और उसके साथियों द्वारा इतला देने पर थाने से गए, हॉस्पिटल एमडीएम लाए, उसकी डेथ हो गई। आज उसके परिजन सुबह पिताजी आए हैं, नंद किशोर जी, निवासी है सोडाला, गोविंदपुरी सोडाला रामनगर, जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि इनका लड़का है जो एमबीएम कर रहा था और कमला नेहरू हॉस्टल इंटर्न हॉस्टल में यहाँ रह रहा था। अकस्मात कमरे में जानकारी करने पर बताया कि दरवाजा बंद था और साथियों द्वारा लाने पर यहाँ एमडीएम अस्पताल मौत हो गई है। किसी प्रकार कोई शक शुबा नहीं किया है, रिपोर्ट दी है, जिस पर कार्रवाई जारी है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री ऊषा योजना के तहत 100 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुशी जाहिर की है। विश्वविद्यालय कुलपति के.एल. श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर तरक्की करता जा रहा है। पूरे देश में केवल G20 के लिए विश्वविद्यालय का चयन किया गया। JNU उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में था जिसमें G20 में भाग लिया। देश में जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तब प्रदेश में हम सभी अग्रणी थे। शिक्षकों के प्रयास एवं मेहनत से जनरली सिलेबस की नीतियां तैयार कर इस सत्र में उसका लागू किया। कुलपति श्रीवास्तव ने कहा कि आज बहुत गौरव का दिन है जब प्रधानमंत्री ने स्वयं 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। यह प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। विश्वविद्यालय की तरफ से एक नई सूची और नया प्रपोजल बनाया गया, साथ ही नई सोच दिशाओं को तय किया था। वहीं शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि आज पीएम ऊषा योजना के तहत जोधपुर के लिए हर्ष का विषय है कि 100 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को स्वीकृत हुई है और 20 करोड़ की राशि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत की गई। विधायक बंसाली ने कहा कि राशि स्वीकृति से यहाँ के विद्यार्थियों के लिए नया आयाम रिसर्च के रूप में खुलेगा। सब सुविधाएं अब जोधपुर में होने जा रही है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा का आभार जताया। नया कोई कार्य करना हो या नई कोई पहल लेनी हो, उसके अंदर जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम हमेशा आगे रहा है। और उसी कड़ी में आज जब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका शिक्षा, शिक्षक और स्टूडेंट के साथ हमेशा एक लाइव कनेक्टिविटी रहती है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत अग्रणी बने, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो बौद्धिक संपदा है वो शिक्षा की वजह से ही है। और आज जो भारत का जो सर्विस सेक्टर जिस तरह से पूरे विश्व में काम के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है, उसमें शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और इसी वजह से जो जोधपुर यूनिवर्सिटी यहाँ की फैकल्टी जिस हिसाब के नेतृत्व में और सभी फैकल्टी मेंबर्स के नेतृत्व में जो योजना बनाई, ये बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। और जब यूनिवर्सिटी बनी उससे लेके आज तक मेरे ख्याल से सिंगल अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। देखिए, विश्वविद्यालय पिछले कुछ समय से उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। पूरे देश में जब G20 के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया गया तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में था जिसमें G20 में हमने पार्टिसिपेट किया। नई शिक्षा नीति जब देश में लागू हुई NEP 2020, उसमें प्रदेश में हम सबसे अग्रणी थे जिन्होंने शिक्षकों के प्रयास से
स्टूडेंट्स के समर्पण से हम लोगों ने सारी गर्मी काम करके सिलेबस तैयार और सारी नीतियां तैयार करके इसी सत्र में उसको लागू किया और अब ये स्थिति है कि हमने पहला एग्जाम भी उसका कंडक्ट कर दिया है। तो प्रदेश में इस मामले में भी अग्रणी। आज बहुत गौरव का दिन है जब स्वयं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी इस योजना के तहत 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की राशि सैंक्शन की है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे इस स्तर पर ये पीएम ऊषा के तहत मेरू ग्रांट दी गई। इस ग्रांट के लिए हम विश्वविद्यालय ने जो अपना प्रपोजल बनाया था, उस प्रपोजल में रिसर्च के विलक्षण इक्विपमेंट्स की हम लोगों ने एक सूची, एक योजना बताई थी। कुछ नए विषयों पे नए शोध की दिशाओं को तय किया था, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे रिमोट सेंसिंग, जैसे भारतीय अध्ययन संस्कृति और इसके अलावा फिनटेक। ये वो सारे विषय हैं जो आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से और विज्ञान से सबसे संबंधित। इसके बारे में इक्विपमेंट्स और भवन निर्माण के लिए हमने विशेष रूप से, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी राशि का उपयोग करने का सजेशन उसमें है। 62 से हमारा विश्वविद्यालय है और तब से लेके आज तक किसी तरीके से केंद्रीय कार्यालय, प्रशासन कार्यालय जो हमारे पास है, इसका हम कैसे तो भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जरूरतें दिन ब दिन वो बढ़ती चली गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए। पहले हम प्रांतीय विश्वविद्यालय थे, आज हम 450 कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हुए। तो एग्जामिनेशन भी उसी हिसाब से बढ़ा, आवश्यकताएं भी उसी हिसाब से बढ़ी। परिणाम स्वरूप एक बड़ी बिल्डिंग की हमें आवश्यकता है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शोध और कॉन्फ्रेंस, इस सारे दृष्टिकोण से एक प्रशासनिक भवन को कल्पना की गई है। उसका नक्शा बन के हमारा तैयार है न्यू कैंपस में, जिसका आकार स्वास्तिक के रूप में रहेगा। एक विलक्षण प्रोजेक्ट, उसके लिए ग्रांट इस मेरू प्रोजेक्ट में सैंक्शन की गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए 8 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए गए हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्रों के कहीं कहीं काम आएंगे। एक बार फिर से राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का तहे दिल से विश्वविद्यालय आभारी है। हर छात्र, हर शिक्षक आभारी है। इस विकास की दिशा उत्तरोत्तर प्रगति ही करती रहेगी। धन्यवाद। आज पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत मेरू एक प्रोग्राम है, उसमें ये हमारे लिए जोधपुर शहर के लिए हर्ष का विषय है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत हुई है और 20 करोड़ रुपए की राशि एमडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत हुई है। मैं समझता हूँ ये राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसके लिए यूनिवर्सिटी है, उसके लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन, वीसी साहब, श्रीवास्तव साहब, मैडम और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक नया आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खुलेगा, रिसर्च के क्षेत्र में खुलेगा और जो फैसिलिटीज़ जिनका हम हमेशा से उम्मीद करते थे कि हमारे यहाँ पे भी होगी एक बड़े शहर की भांति, वो अब सब जोधपुर में होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय के और इंजीनियरिंग कॉलेज को लगभग 120 करोड़ की सौगात दी है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शिक्षा विभाग संयुक्त निदेशालय की तरफ से मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय में संयुक्त शिक्षा स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के आशार्थियों की काउंसलिंग करवाई गई। सुबह इनका पंजीयन कराया गया और दोपहर तक काफी आशार्थियों की काउंसलिंग करवाई गई। स्कूल शिक्षा अधिकारी ब्रह्मानंद महर्षि ने बताया कि काउंसलिंग के लिए सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक पंजीयन किया गया। उसके बाद 11:30 बजे काउंसलिंग आरंभ करवाई गई। इसमें भाग लेने के लिए कुल
226 आशार्थी थे, जिसमें 199 उपस्थित हुए, 27 आशार्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इसमें कैटेगरी के हिसाब से आशार्थियों को लिया गया है। इसमें 4 दिव्यांग, विधवा महिला 14, परित्यक्ता 12, एकल महिला 23, भूतपूर्व सैनिक 37 एवं पति पत्नी प्रकरण वाले 4 आशार्थी थे। एक प्रकरण पिता पुत्र का आया, जो कि असाध्य बीमारी का था। अब तक 140 आशार्थियों की काउंसलिंग करवाई जा चुकी है। बचे हुए की भी काउंसलिंग शीघ्र करवाई जाएगी। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के आशार्थियों की आज काउंसलिंग शुरू हुई। 8:30 से 9:30 तक तो इनका पंजीयन था और काउंसलिंग 11:30 बजे स्टार्ट कर दी गई। काउंसलिंग में भाग लेने वाले टोटल 226 आशार्थी थे, जिसमें से 199 उपस्थित हुए और 27 जो है वो एब्सेंट रहे। इसमें जो कैटेगरी वाइज आशार्थी है, टोटल दिव्यांग है वो 4 कैंडिडेट थे। विधवा महिला 14 थे, परित्यक्ता 12, एकल महिला 23, भूतपूर्व सैनिक 37 और पति पत्नी प्रकरण वाले 4 आशार्थी थे। इनमें से विधवा आशार्थी 4 में से टोटल 4 थे और 4 में से 4 जो है चारों उपस्थित है। विधवा महिला 14 थे, 14 में से 11 प्रेजेंट है और 3 एब्सेंट। परित्यक्ता में 12 परित्यक्ता आशार्थी थे, उसमें से 5 प्रेजेंट है और 7 एब्सेंट है। एकल महिला 23 आई थी, 23 की 23 प्रेजेंट है। भूतपूर्व सैनिक टोटल आशार्थी 37 थे, जिसमें से 27 वो प्रेजेंट है और 10 एब्सेंट है। पति पत्नी प्रकरण वाले आशार्थी 4 थे और चारों ही प्रेजेंट है। एक प्रकरण आया पिता गुर्दा प्रत्यारोपण असाध्य बीमारी का, वो एक प्रकरण था और वो प्रेजेंट है। अभी 3:30 बजे तक 140 आशार्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और अब मात्र 86 आशार्थी है वो बचे, उनकी भी काउंसलिंग शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। उसके बाद में इनके नियुक्ति आदेश जारी कर। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रह्मानंद महर्षि, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जोधपुर में 2 शिक्षा अधिकारियों को एपीओ किया है। आदेश में उनके एपीओ करने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रवीण कुमार लेखरा ने आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जोधपुर इंसाफ खानजई और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोधपुर शहर का आगामी आदेशों तक मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर किया। जोधपुर शहर में आगामी 22 फरवरी से राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन होगी। 3 दिन तक चलने वाली इस राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। यह प्रतियोगिता मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान की तरफ से आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन गौशाला मैदान पर होगा। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान के हरेंद्र भाकर ने बताया कि राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के तहत फुटबॉल का आयोजन आगामी 22 फरवरी से किया जा रहा है, जो कि 3 दिन तक चलेगा। इसके लिए बैठक की गई। इस बैठक में धनराज मकवाना, गौरव राकेश, नवीन डागा आदि ने रूपरेखा को तैयार किया। भाकर ने शहरवासियों से प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। इसमें गर्ल्स एवं बॉयज दोनों की प्रतियोगिताएं रखी गई है। आज मरुधरा विकास खेलकूद संस्थान द्वारा राज्यसभा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का 22 से 25 फरवरी को गौशाला मैदान में फुटबॉल खेल का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए आज हमने मीटिंग बुलाई है। उसकी अध्यक्षता हमारे धनराज जी मकवाना, गौरव जी, राकेश जी, रवि जी डागा, आशा जी मैडम और ये सारे ने मिलके और उसकी रूपरेखा के लिए बनाया है, जो आपको कल प्रेस नोट में जारी कर दिया जाएगा। ये कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा? 22 से 25 तारीख तक ये प्रतियोगिता गौशाला मैदान में है और ये प्रतियोगिता गौशाला मैदान में रखी गई है और जोधपुर वासियों से निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी खेल प्रेमी है, फुटबॉल प्रेमी है, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नंबर दे रखा है, तो उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों प्रतियोगिता है। जोधपुर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर महसाणा पालनपुर रेलखंड के बीच स्थित
धारेवाड़ा पालनपुर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक किया जा रहा है। इस कार्य के कारण गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर साबरमती ट्रेन 21 फरवरी से 23 मार्च तक जोधपुर से रवाना होकर आबू रोड तक संचालित होगी। यह ट्रेन उपरोक्त अवधि में आबू रोड साबरमती स्टेशनों के बीच आंशिक रद्द रहेंगी। वहीं गाड़ी संख्या 14822 साबरमती जोधपुर ट्रेन 22 फरवरी से 24 मार्च तक साबरमती के स्थान पर आबू रोड स्टेशन से संचालित होगी। जोधपुर जांगीर समाज व शिल्पकारों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा की जयंती महोत्सव श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर कमेटी बाईजी का तालाब के संयुक्त तत्वावधान में 22 फरवरी को श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत 2 दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महोत्सव के संदर्भ में शास्त्री नगर स्थित श्री पंचायत भवन कार्यालय में अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें महोत्सव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा को मूर्त रूप दिया गया और विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। 22 फरवरी 2024 को हमारे जांगीर समाज के आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। जयंती का प्रोग्राम मसूरिया छात्रावास से अतिथियों का स्वागत कर सामाजिक चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में समाज की विभिन्न संस्थाएं, पंचायत की उप संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं, जहां पर 21 तारीख साय जागरण का प्रोग्राम होगा और 22 तारीख विश्वकर्मा मंदिर बाईजी के तालाब में सुबह हवन, ध्वजारोहण वगैरह कार्यक्रम हो और मसूरिया छात्रावास में सुबह 10:30 बजे से अतिथियों का सम्मान एवं विश्वकर्मा जी की रैलियों में झांकियां वगैरह का जो भी प्रोग्राम है वो मसूरिया छात्रावास से प्रारंभ होगा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियां वगैरह के ऊपर विचार विमर्श कर शोभा यात्रा को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी, जिसमें सभी समाज बंधुओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के उपलक्ष्य में पधार कर एक विशाल जुलूस के रूप में सामाजिक एकता संगठन का परिचय दें। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का कल पहली बार बाड़मेर दौरा। ऑटो चालक के हत्यारों की सरगर्मी से तलाश, नाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस, शव का नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। चामुंडा माताजी मूर्ति चोरी करने के बाद दूसरे मंदिर में स्थापित 2 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। जेएनवीयू को प्रधानमंत्री उषा योजना में 100 करोड़ की राशि स्वीकृत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।